हाँ जी, good morning, good afternoon and good evening to everyone watching this video as per your time zone। तो भाई 9th क्लास आज हम हमारे साउंड चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 लेकर आ गए हैं। इससे पहले जो हमने 3 लेक्चर्स करे थे, अगर किसी ने वो नहीं देखे हैं तो वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, प्लीज उनको देखो तभी इस वीडियो पर आना। इसके बाद हम हमारे पूरे सिलेबस की अगर बात करें तो 9th क्लास का पूरा सिलेबस इस चैनल की प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है। केमिस्ट्री की अलग प्लेलिस्ट, फिजिक्स की अलग प्लेलिस्ट, बायो की अलग प्लेलिस्ट, एमसीक्यू एंड असर्शन रीजंस भी हमने प्रैक्टिस करवाए हैं। पूरा सिलेबस सीक्वेंस में इस चैप्टर पर अवेलेबल है, जाओ देखो और उनका फायदा उठाओ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, एक अच्छा सा कमेंट कर दो और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के लेक्चर में इको। अब तक हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अगर किसी ने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड नहीं देखा है तो प्लीज जाकर वो देखें, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगी कि इको क्या होती है। इको एक रिपीटेशन ऑफ साउंड है। तुमने देखा होगा ना, मैंने कहा पूजा पूजा पूजा, पहाड़ों में ऐसे आवाज आती है ना, हम अपना नाम चिल्लाते हैं जोर से, वही बार बार सुनाई देता है, हमें बार बार सुनाई देता है हमें। तो रिपीट होती है साउंड, और वो किसकी वजह से होती है? रिफ्लेक्शन की वजह से। एक बार टकरा के आई, फिर दोबारा टकरा के आई, अलग अलग पहाड़ होते हैं, किसी पहाड़ से टकरा के आई, तो रिपीट होती है वही साउंड रिफ्लेक्शन की वजह से। तो इसी को क्या कहते हैं? इको क्या होती है? गूंज, साउंड का, उसी साउंड का बार बार सुनाई देना। और इसका कारण क्या है? एमसीक्यू में आपसे 1 मार्क्स में पूछा जाएगा इको किस वजह से आती है, तो आप लिखोगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स की वजह से। इसलिए अगर रिफ्लेक्शन आपको नहीं आता तो पिछली वीडियो आप जरूर देख लें। रिफ्लेक्शन होता है बार बार, इसीलिए हमें गूंज सुनाई देती है। वी कैन हियर द ओरिजिनल साउंड, जो ओरिजिनल साउंड हमारे पास आई और उसके पीछे जो रिफ्लेक्टेड साउंड आई, जिसको हम इको कह रहे हैं, वो अगर हमें अलग अलग सुननी है। अगर मैंने पूजा बोला, वो मुझे सिर्फ एक बार ही पूजा सुनाई दिया, मतलब इको कोई नहीं है। इको का मतलब है पूजा पूजा पूजा, मुझे 2-3 बार ही सुनाई दे। तो अगर मुझे 2-3 बार ही सुनना है तो उनके बीच में कम से कम 0.1 सेकंड का टाइम होना चाहिए। इससे पहले सुन ली तो मैं, क्योंकि हमारा दिमाग तो जो है वो 0.1 सेकंड से अलग अलग आवाजों को ही अलग अलग सुनता है। अगर 0.1 सेकंड बहुत कम होता, देखो ये 1 सेकंड है, इससे भी कम 0.1 सेकंड, इससे कम हम क्या ही पूजा को 2 बार सुनेंगे। 1 सेकंड में 1 की बारी पूजा बोला जाता है। 0.1 सेकंड से कम दूर होनी चाहिए पूजा, और पूजा में 0.1 सेकंड का फर्क होना चाहिए। मतलब टाइम गैप कितना होना चाहिए? 0.1 सेकंड होना चाहिए किसी ओरिजिनल साउंड और इको को सुनने के लिए। अब हमें पता करना है कि अगर मुझे मेरा नाम पूजा पूजा 2 बार ही सुनना है, एनकेपी क्लासेस एनकेपी क्लासेस एनकेपी क्लासेस, अगर मुझे 2-3 बार ही सुनना है तो मुझे कितनी दूर खड़ा होना होगा? मुझसे कितनी दूर होना चाहिए? मीडियम, कम से कम। हम हमारे घरों में इको इसलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि मेरे आसपास बहुत सारे सामान है। 0.1 सेकंड से पहले उनसे टकरा के, मेरे सामने लैपटॉप है, लैपटॉप से टकरा के तुरंत वापस आ जाएगी। अब जब तुरंत वापस आ गई तो 0.1 सेकंड तो अभी हुए ही नहीं, साउंड पहले ही आ गई, तो हमें अलग अलग सुनाई नहीं देती है। इसलिए दिवाली पे जब आप सफाई करते हो, कमरे में कोई नहीं होता, तब हमें इको सुनाई देती है, क्योंकि तब थोड़ी दूर तक कोई भी सामान नहीं होता। तो इको सुनने के लिए आपको हिल स्टेशन होना पड़ेगा या फिर कमरा खाली होना पड़ेगा। एटलीस्ट कितनी डिस्टेंस चाहिए आपको इको सुनने के लिए? आपको पता है 22 सेकंड पे स्पीड कितनी होती है? 344 मीटर पर सेकंड स्पीड की। साउंड ये है चलने की, मैंने जो बोला उसकी साउंड ये है। और 0.1 सेकंड कम से कम टाइम चाहिए, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस निकल जाएगी। टाइम पता चल गया 0.1 सेकंड, स्पीड हमें पता ही है, क्या हम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते? हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस निकालनी है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितना? 344। 0.1 का मतलब होता है पॉइंट हटा के बाय 10 लगा दो, तो 34.4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। अब ये 34.4 डिस्टेंस, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बच्चे इसमें गलती करते हैं, ढंग से सुनना। अब वो 34.4 जाने की और आने का टाइम है, क्योंकि मैंने बोला साउंड ओरिजिनल और रिफ्लेक्टेड के बीच में 0.1 हो, तो जा भी रही है और आ भी रही है। तो इसीलिए हमें अगर मिनिमम डिस्टेंस पता करना है, ये तो टोटल डिस्टेंस है,
34.4 इज द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम स्पीकर टू द ऑब्स्टेकल, मतलब कोई पहाड़ है, रुकावट है, कोई भी जहां से टकरा के आ रही है, और बैक टू स्पीकर आ रही है, जा रही है और आ रही है, मतलब सिर्फ ऑब्जेक्ट से स्पीकर की दूरी तो इसकी आधी होनी चाहिए, जाने की दूरी आने की दूरी बाय 2 कर दिया तो आंसर कितना, ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि ऑब्स्टेकल जिससे टकरा के आ रही है और जो बोल रहा है उसके बीच में कम से कम गूंज सुनने के लिए, मुझे पूजा पूजा अलग सुनने के लिए मेरे और जिससे टकरा रही है उसके बीच में कम से कम 17.2 मीटर की दूरी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे आसपास इससे कम दूरी पर बहुत सारे सामान हैं, इसलिए उनसे टकरा के 0.1 सेकंड से पहले ही साउंड मेरे पास आ जाएगी, इसलिए वो हमें अलग अलग सुनाई नहीं देती है। पहाड़ी इलाकों में एटलीस्ट इतनी दूरी है, इससे ज्यादा दूरी पर होता है, इसलिए हमें 2-3 बारी रिफ्लेक्शन की वजह से इको सुनाई देती है। दिस मिनिमम डिस्टेंस कैन चेंज, ये मिनिमम डिस्टेंस चेंज भी कर जाती है अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए, स्पीड ऑफ साउंड चेंज हो जाए, क्योंकि टेम्परेचर बदलेगा तो स्पीड आप ही बदलेगी, बताया था स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन मीडियम टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। इको कैन बी हियर्ड मोर देन वंस ड्यू टू सक्सेसिव, एक से ज्यादा, पूजा पूजा पूजा, विष्णोई विष्णोई, तो 1-2 बार ही मुझे सुनाई देगा अगर रिफ्लेक्शन ज्यादा है तो, जैसे गड़ 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 गड़, ऐसे हम कहते हैं ना मजाक में कि खाली बादल जा रहा है, गड़ गड़, तो रोलिंग ऑफ थंडर इज ड्यू टू सक्सेसिव रिपीटिशन, बार बार रिपीटिशन हो रही है, आपस में क्लाउड्स टकरा रहे हैं, क्लाउड्स जो है साउंड लैंड से टकरा रही है, किसी और चीज से टकरा रही है, जो भी रिपीटिशन होगी, अगर रिफ्लेक्शन में रिपीटिशन होगी तो हमारे पास इको भी उतनी ही बारी सुनाई देगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई, अब चलते हैं क्वेश्चंस पे, बड़ा आसान सवाल है, देखो 2 तरीके हैं, या तो आपके पास जाने और आने का टाइम दे रखे, उस टाइम को याद कर लो तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी, या फिर जो आंसर निकलेगा उसको बाय 2 कर दो, आपकी मर्जी है। इस क्वेश्चन में बाय 2 बाद में कर रखा है, बच्चे भी बाद में करते हैं तो आपकी मर्जी है। हियर करने का मतलब है गई और आई का टाइम आपको दे रखा है 2 सेकेंड, स्पीड आपको दे रखी है, तो हमारे पास वो कितनी हो जाएगी, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस आपको दे रखी है नहीं, आपको निकालनी है, टाइम दे रखा है एंड स्पीड दे रखी है, मल्टीप्लाई कर दो, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम क्या आ गया, डिस्टेंस स्पीड कितनी 346, टाइम कितना 2, तो हमारे पास आ गया 692, और बाय 2 क्यों करा, अभी अभी बताया था 34.4 तो डिस्टेंस है जाने की आने की। हमसे क्वेश्चन वाला डिस्कस पूछ रहा है, अ पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड टू द क्लिफ, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ एंड पर्सन, उस पर्सन से उस पहाड़ी की दूरी कितनी है, हमसे जाने आने की दूरी नहीं पूछ रही, मैं तुमसे पूछ रही हूँ यहाँ से फतेहाबाद कितना है, फॉर एग्जाम्पल सिरसा से फतेहाबाद कितना है, तुम कहोगे मैडम 48 आने के या 42 आने के 42 जाने के, ऐसे थोड़ी, मैंने बोला कितना दूर है, मतलब एक साइड वन साइड कितना दूर है, जाने आने का नहीं पूछ रही मैं, तो यहाँ पर बाय 2 करा था, तो इन आंसर्स में याद रखना है बाय 2 करना है अगर वो डिस्टेंस पूछ रहा है तो, अगर वो ये पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड और इको तो हम डबल रख सकते हैं। आगे चलते हैं भाई, इसमें बोला इको हियर्ड इन 3 सेकेंड, मैंने भैया टाइम पहले ही आधा कर लिया, तुम बाद में भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बोला जाने का और आने का टाइम दे रखा है, मैं आधा टाइम ले लेती हूँ, स्पीड तो वही है मल्टीप्लाई बाय टाइम, इस चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड रख ली, टाइम को आधा क्यों करा, क्योंकि मैं सिर्फ जाने जाने का टाइम ले रही हूं ताकि मेरे पास डिस्टेंस निकल जाए 513 मीटर, अगर इसका डबल निकल जाएगा तो बाय 2 करना पड़ेगा, मैंने पहले ही बताया तुम्हारी मर्जी है, पहले ही टाइम को आधा ले लो या फिर आंसर निकाल के बाय 2 कर दो, फॉर्मूला सेम रहेगा। उसके बाद व्हेन साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड इको इज प्रोड्यूस, लेट द डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टेड सरफेस एंड सोर्स सेम, डू द इको हियर साउंड होटल डिप, अरे भाई अगर हॉट डे आ गया तो स्पीड अलग हो जाएगी साउंड की, देखो नो इको कैन नॉट बी हियर्ड, क्योंकि अब कम टाइम, स्पीड बढ़ जाती है गर्मियों में, फटाफट पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, आपको बताया था गर्मी बढ़ जाती है हम भागने लग जाते हैं तो स्पीड तेजी से जाके वापस आ जाएगी, 0.1 सेकेंड से पहले ही आ जाएगी तो इको सुनाई नहीं देगी, तो स्पीड बढ़ जाती है और स्पीड की वजह से मतलब टेम्परेचर की वजह से स्पीड बढ़ जाती है, तो उसको अब 17.2 नहीं और ज्यादा दूर
होना चाहिए ऑब्जेक्ट जो मिनिमम डिस्टेंस इको सुनने के लिए 17.2 थी वो एयर में थी। अगर हम एयर को होल्ड कर दें या मीडियम को अलग कर दें तो वो डिस्टेंस अलग हो जाएगी। सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस और इको में डिस्टेंस उतना ही है तो हमें इको सुनाई नहीं देगी। हमने डिस्टेंस उतना ही रखा है 7.2 तो हमें इको नहीं सुनाई देगी क्योंकि 0.1 सेकंड से पहले आ जाएगी। मीडियम बदला या स्पीड बदली तो इको भी बदल जाएगी। मिनिमम डिस्टेंस जो है ये मैंने बताया था आपको नोट में। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल, आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई इस चैप्टर का, तो ढंग से समझेंगे। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट, टावर की हाइट है 500 मीटर इनटू द पॉन्ड। सबसे अच्छा सवाल है भाई, यही सवाल सबसे अच्छा है। कहता है पहले गिरने में कितना टाइम लगा और जब वो गिर जाएगी तो हमें सुनने में भी टाइम लगेगा। दो बातें, जैसे हमने स्टोन गिराया, आके वो टकराया पानी में, जब पानी में टकराया तो फिर हमारे कानों तक भी तो साउंड पहुंचने में टाइम लगेगा। तो ये दो टाइम आपको निकालने हैं। स्टेप 1 में आप क्या निकालोगे, टाइम उसको फोल्ड करने का। एस हमें दे रखा, हाइट हमें दे रखा, इनिशियल ड्रॉप करते हैं तो 0 है, हाफ एक्सेलरेशन 10 ले लेंगे, टी हमें निकालना है। तो यहाँ से टाइम आ गया 10 सेकेंड। 10 सेकेंड लगेंगे उस पत्थर को पानी में गिरने में। जब पानी में गिरा छपाक, उस छपाक जो साउंड प्रोड्यूस हुई वो हमारे कानों तक की स्पीड से पहुंचेगी 346 या 340 स्पीड से पहुंचेगी। डिस्टेंस हमें 500 मीटर है क्योंकि हम तो क्लिफ के ऊपर खड़े हैं ना, हम ऊपर खड़े हैं छत पर और नीचे पानी का तालाब है। तो पहले हमने गिराया, गिरने में इतना टाइम लगा, फिर उस साउंड एनर्जी को वापस ऊपर हमारे कानों तक जाने में भी तो टाइम लगेगा। अब वो किस स्पीड से जाएगा, 340 स्पीड से जाएगा और 500 ऊंचा उसको जाना है क्योंकि हम तो वहीं खड़े हैं, स्टोन गिराया है। तो बाय मैडम ये सवाल अच्छा सवाल है, इसमें बच्चों को समझ नहीं आता, मैं दोबारा प्यार से समझा दूं। आप ऊपर खड़े हो, आपने स्टोन को छोड़ा, पहले नीचे आने में उसे 10 सेकंड लगेंगे। 10 सेकंड में वो नीचे आया और पौंड में गिर गया। जैसे ही वो गिरा उसने साउंड प्रोड्यूस करी, उस साउंड की स्पीड होती है 340। उस स्पीड से वापस ऊपर 500 मीटर आने में उसे टाइम लगेगा 1.47। आपको बार बार एक ही फॉर्मूला लगाना है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ से टाइम निकल गया, पहले 10 सेकंड उसको नीचे से ऊपर आने में, ऊपर से नीचे आने में, और फिर साउंड एनर्जी को नीचे से ऊपर जाने में लगे, यानी कि टोटल 11.47 सेकंड में हमें आवाज सुनाई देगी। सबसे अच्छा सवाल है ये, एनसीईआरटी का 2 स्टेप में सॉल्व होगा। पहले स्टोन को नीचे आने में और फिर इस एनर्जी को हम तक आने में 11.47 सेकंड लगेंगे। रेवर्बरेशन क्या होता है भाई, इको खत्म हो गया, अब रेवर्बरेशन चलते हैं, उसके बाद अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड करके चैप्टर खत्म करेंगे। पर्सिस्टेंट लग होता है, जैसे मोदी जी कहते हैं ना भाइयों और बहनों, वो लंबा करते हैं, हेलो लंबा कर रहे हैं। परसिस्टेंट होता है लगातार, जैसे हम कहते हैं परसिस्टेंट हार्डवर्क, लगातार। साउंड का अलग अलग, इको तो होता है अलग अलग, पूजा पूजा पूजा, थोड़ा सा उसी साउंड को लंबा होना। परसिस्टेंट ऑफ साउंड इन द बिग होल, बड़े बड़े होल में जब कोई माइक में बोलता है तो साउंड लंबी लंबी आती है, वो भी रिपीटेड रिफ्लेक्शंस की वजह से आती है, पर वो जल्दी जल्दी आ जाती है। इको तो होता है देर देर से सुनाई देना, 0.1 सेकंड के बाद। अगर वो 0.1 सेकंड से पहले ही आ गई और उसी आवाज को लंबा कर देती है तो उसको रेवर्बरेशन कहते हैं, और वो आसपास से रिफ्लेक्ट होकर आती हैं। एक्सेसिव रिवर्बरेशन, अगर पूजा ऐसे बहुत ही लंबा जगह भाई वो माइक में ची आ जाती है ना, तो अगर एक्सेसिव रिवर्बरेशन है तो वो डिस्टॉर्ट आवाज को खराब कर देती है और कंफ्यूजिंग आवाज आती है। तो आप में सवाल आएगा व्हाट इज रिवर्बरेशन, आप लिखोगे परसिस्टेंट ऑफ साउंड, परसिस्टेंस ऑफ साउंड, हाउ इट इज रिड्यूस्ड, ये हम अगले पेज पर चलते हैं। हाउ इट कैन बी रिड्यूस, आपके एनसीईआरटी का सवाल है, 3 मार्क्स में खूब पूछा जाता है। अगर आपको आसपास की नॉइस को कम करना है, आसपास से आप चाहते हो रिफ्लेक्ट होकर वापस ना आए, तो आप सॉफ्ट मटेरियल रखोगे, गद्दे लगाओगे, कारपेट लगाओगे, पर्दे लगाओगे, ठीक है, रेड कारपेट बिछा दोगे, सोफे भी कुशन वाले लगाओगे। तो हम साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगाएंगे, जैसे कारपेट्स लगाएंगे, कर्टन्स लगाएंगे, सीट्स जो बनाएंगे वो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल की बनाएंगे। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, 3 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज रेवर्बरेशन एंड हाउ इट कैन बी रिड्यूस्ड। अगला चलते हैं, रेंज ऑफ हियरिंग।
हमें इतनी देर से लगे पड़े हैं, पिछले 4 लेक्चर से बार बार कह रही हूँ साउंड 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 साउंड। अब हमारे कान की कुछ लिमिट है सुनने की, ऐसे थोड़ी हम कितनी सुन लेंगे, नहीं नहीं नहीं, हमें लगता है हम ज्यादा ऊंची या ज्यादा नीची आवाज सुन सकते। मछलियां आपस में बात करती है, तुम्हें सुनाई देता है? कुत्ते आपस में बात करते हैं, तुम्हें सुनाई देता है? तो जो भी राइनोसोर्स हैं, जो भी है, हमें सुनाई नहीं देता है। तो रेंज ऑफ हियरिंग, हमारे रेंज एक मतलब ताकत है हमारी, हम 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, मतलब 1 सेकंड में अगर 20 वेव निकल रही है और अगर 20,000 तक निकल रही है तो हम इतना ही सुन सकते हैं। हमारे कान की रेंज क्या है? 20 से 20,000 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज। ह्यूमन बीइंग्स ना तो 20 से नीचे, मानो 1 सेकंड में एक वेव निकली, मतलब फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है, वो हम सुन सकते हैं, बहुत ही माइन्यूट सी। सुनाई दिया तुम्हें कुछ? मेरी लिपसिंग तो हो रही थी। तो अगर मैं बहुत ही कम साउंड प्रोड्यूस कर रही हूँ तो वो हमें सुनाई नहीं देती। नॉय में बहुत तेज 20,000 से ज्यादा, जो कि हम तो प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, 20,000 से ज्यादा भी हम सुन सकते नहीं है। 5 साल का बच्चा जो होता है, तुमने देखा होगा, थोड़ी सी भी कुछ आवाज करते हो जल्दी से उठ जाता है, क्योंकि उसकी जो रेंज है वो थोड़ी ज्यादा है। 25,000 तक वो सुन सकता है, डॉग्स भी 25,000 तक सुन सकते हैं। जैसे कुत्ते की भी, हम कहते हैं ना, थोड़ा सा पिन भी गिर जाए कुत्ता अलर्ट हो जाता है, इसलिए तो हम कहते हैं कुत्ता वफादार होता है। घर में चोर आते हैं, दबे पांव आते हैं, फिर भी कुत्ता सुन लेता है, क्योंकि उसकी रेंज थोड़ी ज्यादा है। 1 किलो के का मतलब तो 1000 होता है, बार बार बता चुकी हूँ। हियरिंग एड पढ़ लेते हैं भाई। आपको पता है कुछ लोगों को सुनाई देना बंद हो जाता है, मतलब उसके कान की रेंज कम ज्यादा हो जाती है, तो एक मशीन आती है जो कानों में लगाते हैं हम, और उसमें माइक्रोफोन लगा होता है, वो कन्वर्ट करता है सिग्नल्स को और एम्पलीफाई करता है और आपको सुनाता है, तो वो आप लगा सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं 2 टाइप की साउंड। हमने बोला हम 20 से नीचे नहीं सुन सकते और 20,000 से ऊपर नहीं सुन सकते। ऐसा थोड़ी इसके बीच बीच में साउंड होती है, इसके ऊपर या नीचे साउंड नहीं होती। साउंड तो होती है, 20 से नीचे भी होती है और 20,000 से ऊपर भी होती है, तो उनको कौन सी साउंड कहते हैं? और वो साउंड हम सुन सकते नहीं है। तो साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 से 20,000 हम सुन सकते हैं, इससे ऊपर वाली को अल्ट्रासाउंड और इससे नीचे वाली को इंफ्रासाउंड कहते हैं, जो हम सुन सकते नहीं है, हम सिर्फ इसके बीच की सुन सकते हैं। एग्जाम्पल पेंडुलम का, राइनोसोर्स आपस में बात करते हैं, 5 हर्ट्ज पे करते हैं, बहुत ही थोड़ा, 1 सेकंड में 5 वेव भी प्रोड्यूस करते हैं। मछलियां हैं, वेल्स है, एलिफेंट्स है। अर्थक्वेक जो होता है ना, इंफ्रा प्रोड्यूस करता है शोक में। जैसे कई बार ना अर्थक्वेक का पता कुत्तों को लग जाता है, बच्चों को लग जाता है, जानवरों को लग जाता है, लेकिन हमें नहीं पता लगता। क्यों? क्योंकि वो उनकी रेंज अलग है, वो सुन सकते हैं। वाई एनिमल्स गेट डिस्टर्ब ड्यूरिंग अर्थक्वेक? क्योंकि अर्थक्वेक आने से पहले जो इंफ्रा साउंड 20 हर्ट्ज से नीचे वाली साउंड प्रोड्यूस होती है, वो इंफ्रा वो सुन सकते हैं, जो मेन शॉक से पहले आती है, और वो सुनकर वो अलर्ट हो जाते हैं, उन्हें मतलब समझ में आ जाता है कि कुछ होने वाला है। आगे चलते हैं भाई। न्यूमेरिकल है, एक स्पीड इतनी दे रखी है, वेवलेंथ सेंटीमीटर में है, मीटर में कर लो बाय 100 करके। फ्रीक्वेंसी निकालनी है और विल इट बी ऑडिबल, हमें सुनेगा कि नहीं? हमें तो बस तभी सुनेगा अगर वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में हो। तो हमें पता है स्पीड इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई एफ। एफ निकालना, स्पीड बाय में लैम्डा कर दिया हमने। स्पीड कितनी है? 339। लैम्डा कितना है? 1.5, पॉइंट को हटाएंगे, 10 ऊपर ले जाएंगे, बाय 100 था। जो बाय के बाय में होता है वो ऊपर चला जाता है, काट पीट के आंसर आ गया 22,600। ना जी ना, हम तो 20,000 से ऊपर सुन सकते नहीं है, तो नॉट ऑडेबल। अल्ट्रासाउंड क्या होती है? जो 20,000 हर्ट्ज से भी हाई होती है। और मैंने तुम्हें बताया था जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा पिच, उतनी ज्यादा एनर्जी, मतलब वो इतनी ज्यादा होती है अल्ट्रासाउंड, वो किसी मेटल स्टोन के अंदर निकल सकते हैं। हम कराते हैं ना अल्ट्रासाउंड, नीचे कमेंट करो किस किस के घर में किसने अल्ट्रासाउंड कराया? कभी मम्मी ने, पापा ने, तुमने? कोई बीमारी हो जाती है, हम डॉक्टर के बजाय के अल्ट्रासाउंड कराते हैं, वो यही वाली अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड कराते हैं हार्ट का, लीवर का, इसका उसका, पेट का। तो डॉल्फिन है, बैट्स है, वो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं, चमगादड़ जो है। कई मोथ वगैरह भी हैं, रैट्स हैं, वो गेम्स प्ले करते हैं अल्ट्रासाउंड से। कितनी मजेदार बात है ना, हम नहीं कर सकते ना, ये हमें सुनाई देता है।
ठीक है। अल्ट्रासाउंड हैविंग हाई फ्रीक्वेंसी और हाई एनर्जी, अल्ट्रासाउंड की बहुत एनर्जी होती है, इसलिए वो हमारे पेट के अंदर जाकर भी लीवर, स्टमक, बाल ग्लैडर, कोई स्टोन है, पथरी है, कैसी है, प्रेग्नेंट लेडीज का भी अल्ट्रासाउंड कराते हैं। और हम हमेशा कहते हैं प्रेग्नेंट लेडीज को कम से कम अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, 2 या 3 ही अल्ट्रासाउंड होते हैं फिक्स इंटरवल पर, क्योंकि अगर ज्यादा अल्ट्रासाउंड करेगा तो वो भी बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं, ठीक है। तो बड़े भारी बैरियर को भी तोड़कर जा सकती है। कहता ऑडिबल रेंज बताओ, नोट्स में बता दी भाई 20 से 20,000। अल्ट्रासाउंड बताओ, इंफ्रासाउंड बताओ, उसकी रेंज बताओ, ये 20 से नीचे और ये 20,000 से ऊपर। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, और एप्लीकेशन के साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और इसके बाद हम एमसीक्यू और असर्शन रीजन और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सिलेबस हमारा 9th क्लास का पूरा खत्म हो चुका है। और भी अगर तुम्हें कुछ चाहिए कि मैम ये करवा दो, वो करवा दो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट्स आप हमेशा करते रहिए भाई, फीडबैक देते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। एप्लीकेशन क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी की है, हाई एनर्जी है। पहला यूज ये यूज करते हैं हम क्लीन करने में। किसको? क्लीनिंग में। आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा हाउ इज अल्ट्रासाउंड यूज फॉर क्लीनिंग, तो ये पूरा पैराग्राफ में से आपको लाइंस लिखनी है। देखो मेरे बच्चा, कुछ ना ऐसे ऊट पटांग से स्पाइरल सी मशीनें होती हैं, उसमें हमने पहले सरफ डाल दिया और ऊपर से अल्ट्रासाउंड डाल दिया, अल्ट्रासाउंड उसको तेजी से घुमा देगी, ठीक है, बहुत एनर्जी है ना उसके पास। तो यहाँ पर क्या है, हार्ड टू रीच प्लेसेस है, ओड शेप की कोई है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, तो उसमें हम हाई फ्रीक्वेंसी से अल्ट्रासाउंड करके ग्रीस, डर्ट वगैरह को क्लीन कर सकते हैं। तो पहला काम क्लीनिंग हो गया। दूसरा आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, तुम्हारी बुक के ही क्वेश्चन है ये सारे, कि मेटल को डिटेक्ट करने में यूज करता है। आपको याद है ये सेम मैंने आपको रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स में भी एप्लीकेशन कराई थी, वो भी हाई एनर्जी रेडिएशन एमिट करते हैं। अब देखो कैसे, मान लीजिए ये मेटल ब्लॉक है पूरा, बाहर से तो सही नजर आ रहा है, अंदर यहाँ पे छोटा सा क्रैक है, थोड़े दिनों बाद वो क्रैक बढ़ के तो टूट जाएगा। अगर इसको हमने पुल बनाने में या सड़क बनाने में लगा दिए तो टूटती पड़ी है। तो इसको पहले चेक करते हैं। चेक कैसे करते हैं? हमने बहुत सारी अल्ट्रासाउंड्स भेजी, जिसमें कोई गैप नहीं है वो तो सीधी निकल गई, और जहां पर गैप है वहां से टकराव के वापस आते ही हम समझ गए कि बीच में कुछ गपला है। तो इन द बिग कंस्ट्रक्शन मशीन्स वगैरह जो होती हैं, क्रैक्स और होल्स होते हैं ब्लॉक्स में जो हमें दिखते नहीं हैं आउटसाइड से, तो अल्ट्रासाउंड उसमें से पास करते हैं, डिटेक्टर लगाते हैं। अगर डिटेक्टर जितनी रेज हमने भेजी उससे कम डिटेक्टर के पास गई, दैट मीन्स अंदर कोई फ्लो होता है, टुकड़ा कटा हुआ है, डिफेक्ट है, अंदर कोई कमी है, तो हम इसे पता कर सकते हैं। अब आप कहोगे मैडम बोल के क्यों नहीं कर सकते? हम जो आवाज बोलते हैं वो तो 20 से 20,000 बहुत कम फ्रीक्वेंसी की है, कितना भी तेज बोल लो तो भी अल्ट्रासाउंड थोड़ी प्रोड्यूस कर दोगे, ठीक है, अल्ट्रासाउंड थोड़ी प्रोड्यूस कर दोगे, ठीक है। तो ये बहुत कम साउंड है, और वैसे भी हमारे आसपास की नॉइस ही इतनी ज्यादा है, तो ऑर्डिनरी साउंड ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ कैन नॉट बी यूज, कितनी ही ज्यादा वेवलेंथ हो हम नहीं यूज कर सकते, बिकॉज वो कॉर्नर्स पे बेंड हो जाएगी लोकेशन और अंडर द डिफेक्टर, मतलब वो सही नहीं होगी वहां पर, ठीक है, यूज करने के लिए। और ऊपर से ना जो नॉर्मल साउंड है उससे मिक्स भी हो जाएगी, ठीक है, हमें पता ही नहीं चलेगा नॉइज का उसका। अल्ट्रासाउंड जो है आसपास की साउंड से बहुत ऊपर है, इसलिए हम उसको यूज कर सकते हैं। तो यूज हो गए, एक तो इंडस्ट्री में चेक करने के लिए क्रैक्स वगैरह को, और एक इंडस्ट्री में मशीन्स पार्ट्स को क्लीन करने के लिए। अल्ट्रासाउंड आर यूज्ड टू रिफ्लेक्ट द वेरियस पार्ट्स, हार्ट का देखने के लिए, इमेजेस देखने के लिए, इसी को कहते हैं इकोकार्डियोग्राफी। आपको याद रखना है इकोकार्डियोग्राफी वर्ड क्या होता है, जब हम हार्ट की इमेजेस लेते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं हार्ट का। अल्ट्रासाउंड स्कैनर इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड इन इमेजेस, इंटरनल ऑर्गन्स की इमेजेस वगैरह में, जैसे डॉक्टर आपने देखा होगा गाल ब्लैडर, यूटरस, किडनी में कई बार पथरी हो जाती है, स्टोन जिसको कहते हैं, उसको चेक करने में कई बार ऐसा भी होता है, हमने स्टोन चेक करी, अल्ट्रासाउंड भेजी थी, वो उसको तोड़ देगी स्टोन को, और वो बाथरूम से बाहर भी निकल जाती है। इसीलिए कहते हैं अल्ट्रासाउंड प्रेग्नेंट लेडी को ज्यादा नहीं करवाने चाहिए, क्योंकि अल्ट्रासाउंड भी बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है ज्यादा अल्ट्रासाउंड, ठीक है। ब्लैडर, डिफरेंट ऑर्गन टेक्निक, अल्ट्रासाउंड वेव्स ट्रेवल थ्रू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी एंड गेट रिफ्लेक्टेड, एंड उसकी इमेज वो बना देती है। तो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी है, मेडिकल यूजेस के लिए भी है, हार्ट के लिए भी है, किडनी स्टोन्स के लिए भी है। These are the done converted into इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे कन्वर्ट करके हमें मॉनिटर पे, तुमने देखा होगा जब डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करता है वो एक घुमाता है मशीन सी, स्कैनिंग,
वो अल्ट्रासाउंड भेजती है अंदर और उसकी जो पिक्चर होती है वो अपने कंप्यूटर में देखता है, उसी से उसको पता चलता है किडनी है या कोई इन्फेक्शन है या क्या है। इसको अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। और वो फीटस वगैरह बच्चे की जो भी उसका फीटस है, भ्रूण है, बच्चा है, उसके स्टेटस को बताता है कि उसमें कोई अबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, वो ठीक पोजीशन पे है, उल्टा है, सीधा है, क्या है। Ultrasound are employed to break the small stone and kidneys and later flushed out with the urine. कई बारी ये यूरिन से फ्लश आउट भी हो जाती है। अल्ट्रासाउंड जो है वो एक डिवाइस है, सोनार। वैसे तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ये पार्ट, बट फिर भी अब क्योंकि कई बच्चे एक्स्ट्रा भी पढ़ते हैं और सोनार इंपॉर्टेंट है भाई, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दिखता है, इसलिए मैं ये करवाऊंगी। कई बच्चे मुझे कहते हैं मैम ये एनसीईआरटी से डिलीट हो गया है, कुछ पोर्शंस भले ही डिलीट हो गए हैं मेरे बच्चा, बट वो आगे काम आते हैं। जनरल नॉलेज में तुम्हें पता होना चाहिए सोनार क्या है, तो मैं सोनार बताऊंगी। अल्ट्रासाउंड का एक यूज होता है कि वो सोनार डिवाइस में यूज होता है। सोनार डिवाइस बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या करता है, ये शिप के नीचे लगा होता है, शिप इसमें से अल्ट्रासाउंड भेजती है। जैसे तुम्हें पता है टाइटैनिक जो जहाज डूबी थी, उनको पहले ही पता लग गया था कि सामने आइसबर्ग है, बहुत बड़ा आइस का चट्टा था, तो उन्होंने बहुत घुमाया था, वो अल्ट्रासाउंड से पता लगता है। लेकिन फिर भी एक कोना टच कर गया था जिसकी वजह से टाइटैनिक जहाज डूब गई थी। इसलिए सोनार का तुम्हें पता होना चाहिए, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। हम उससे नेविगेट करते हैं कि आसपास कोई बड़ी मछली, बड़ा वेल, बड़ा आइसबर्ग, बड़ा कोई चट्टान, रॉक, कैसे क्या कुछ है, अंदर भी क्या क्या डूब चुका है कैसे, तो वो अल्ट्रासाउंड से ही पता करते हैं। तो सोनार वेव्स फ्लाई, चमगादड़ भी यूज करते हैं, एक तो फ्लाई करने के लिए और एक कोई अपना प्रे कैच करने के लिए। वो देख लेता है कि वहां तक है, फिर जाके उसको कैच कर लेता है। तो सोनार थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड, जिसको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना वो छोड़ सकता है, बाकी ये सिलेबस में करना चाहिए मुझे ऐसे लगता है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार इज अ डिवाइस जो अल्ट्रासाउंड को यूज करता है, जिससे हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन को मेजर कर सकते हैं। अंडर वाटर कोई भी चीज है, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट, मानो हमारे सामने हमारी दुश्मन शिप है, ठीक है, उससे हमें लोकेट करना है, उनसे कितनी दूरी पे है, कितनी तेजी से हमारी तरफ आ रही है, तो हम अल्ट्रासाउंड की हेल्प से यूज करते हैं, सोनार से यूज करते हैं। सोनार क्या होता है, साउंड नेविगेट, साउंड की हेल्प से हमें नेविगेट करना और रेंज पता करना कितनी दूर है। कैसे काम करता है, एक ट्रांसमीटर होता है, एक डिटेक्टर होता है। ट्रांसमीटर क्या है, अल्ट्रासाउंड को भेजता है। कौन से साउंड भेजता है, अल्ट्रासाउंड भेजता है। वो अल्ट्रासाउंड जाके टकराती है सामने, कोई भी बर्फ हो, कोई रॉक हो, कुछ हो, कोई दुश्मन शिप हो, उससे टकरा के वापिस आ जाता है। तो गया और आया, हमने जाने और आने का टाइम नोट कर लिया, जिस स्पीड से हमने भेजा वो हमें पता ही है, तो क्या हम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते कि वो शिप हमसे कितनी दूरी पर है और किस स्पीड से आ रही है, बिल्कुल हम पता कर सकते हैं। स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट, और वो वापस आ जाती है, और फिर वो डिस्टेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल से करके दिखाऊंगी तुम्हें। जैसे शिप है, उसने अल्ट्रासाउंड भेजी और इतने टाइम पे वापस आ गई, मतलब गई और आई, तो या तो आंसर को आधा करना है या फिर टाइम को। मैं टाइम को ही आधा कर लेती हूँ, पॉइंट हटा के बाय 100 लगा देती हूँ, और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो आंसर क्या आ जाएगा, इतना दूर है वो दुश्मन वाली शिप हमसे या वो ऑब्जेक्ट हमसे। तो इसके साथ ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट होता है। हमने अच्छे से पूरा चैप्टर करा, अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड। इसके साथ हमारा पूरा 9th का सिलेबस, केमिस्ट्री के 4 चैप्टर, बायो के 2-3 चैप्टर, फिजिक्स के 5 चैप्टर, पूरे 12 के 12 चैप्टर्स हमने बिल्कुल अच्छे से खत्म कर दिए हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर सारी वीडियोस अच्छे से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो इसके साथ हम हमारा आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। तो आप अगर आपने वीडियोस नहीं देखे, और इसके बाद हम एमसीक्यू, असर्शन, रीजंस वगैरह चल रहे हैं भाई, वो पहले भी चल रहे हैं, प्रैक्टिस चलते रहेंगे। कुछ और फीडबैक है तो आप कमेंट कर सकते हो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एंजॉइंग द वीडियोस एंड कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल। थैंक यू सो मच।